अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूवर्स, आज लाहौर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। शाम 5-6 बजे का टाइम है और इतने अच्छे क्लाउड्स आए हैं और उसके बाद खूब बारिश होना शुरू हो गई। मैं समझी शायद आंधी आएगी, बट ये डायरेक्ट ही बारिश शुरू हो गया। बहुत मज़ा आया और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और नेक्स्ट डे भी वेदर इतना प्लेजेंट था कि मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के छत पे गई हूँ तो ऑसम टाइप के क्लाउड्स थे और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा दिल कर रहा था चारपाई बिछा के लेट जाऊँ। चारपाइयाँ तो थीं बट मैं लेटी नहीं, बैठी ज़रूर थी क्योंकि साथ साथ मुझे तस्बीहात वगैरह पढ़नी होती है। सुबह मैं फजर टाइम के बाद सोती नहीं हूँ। माशाल्लाह मून भी चमक रहा था अभी, क्योंकि सूरज नहीं निकला था। ये सूरज निकलने से पहले का सीन है। और इस तरह मैं पौधों वगैरह को पानी दिया और इधर काफ़ी देर बैठी रही। और ये उससे पिछले दिन की एक वीडियो थी, मैंने ना वॉक शुरू की थी तो उन डेज़ की फिर मैंने ना 7 क्लिप्स जोड़ जोड़ के बना दी, क्योंकि एक ही दिन की रूटीन शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है। बट कभी यानी कि हमारा काम हो रहा होता है, कभी हम बैठे होते हैं जिस दिन कभी कुकिंग ही नहीं करते, तो ये फिर वीडियोज़ ऐसे मुझे यानी कि क्लिप्स जोड़ के वीडियो बनानी पड़ती है। तो ये उससे पिछले दिन मैंने अभी वैसे मुझे भूत सवार ही है, उतरा नहीं है कि वेट लॉस करना है। अभी तक भी मैं उसी टाइप पे चल रही हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है। तो उसके बाद ये सुबहान का जो है ना, मैं पेपर दिलवाने आ गई थी। ये उस दिन की वीडियो जिस दिन सुबहान के पेपर हो रहे थे 9th के। तो ये मेरी फ्रेंड्स बन गई थी 3 इधर, बहुत ही अच्छी। तो मैंने उनकी भी वीडियो बनाई, फिर हम साथ मिल के फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटो बनाते रहे। तो जैसे मैं उधर से वापस आई हूँ तो सुबहान की तो अफ्तारी थी और मेरी हालत ख़राब हो गई हुई थी, क्योंकि मैं रूटीन से कुछ भी हट के करती हूँ ना तो मैं फ़ौरन थक जाती हूँ। तो ये उधर से मैं आई हूँ तो आते ही फिर मैंने ना कपड़े वगैरह तो चेंज नहीं किया, लेकिन अफ्तारी का टाइम हो रहा था और आखिरी डेज़ रोज़ों के चल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मारुशे और मैं ही थे, तो मैंने पोटैटोज़ काटे। तकरीबन ये 1.5 किलो पोटैटोज़ थे और इन्हीं को काट के यकीन जानिए कि पानी के साथ, और हमने ये खा लिए सारे आलू भर के चिप्स खाएं और उसके बाद हमें खाने की तलब नहीं रही। और वाकई हमने उस दिन खाना नहीं खाया, तो फिर हम सो गए थे और अगली सुबह ही उठे थे सहरी में। तो इसमें जी नमक मिर्च हिस्बे जायका डालने के बाद, ये 1.5 किलो आलू है, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है और 1-2 पिंच मैंने इसमें अजवाइन ज़रूर डाली है, ताकि अफारा ना हो, भारीपन ना फील हो और ना ही ये जो एसिडिटी गैस वगैरह होती है ना, तो इससे कुछ भी नहीं होता। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून का मेरा 1 टेबल ये बड़ा वाला है चम्मच, तो तकरीबन मैंने समझ लें 8 से 10 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है बेसन। और अब मैं इसको मिक्स अप करके तो फटाफट फ्राई करूँगी ताकि ये पानी ना छोड़े, क्योंकि आलू बहुत जल्द पानी छोड़ देते हैं और नीचे फिर ढेर लग जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि फ़टाफ़ट इसको मिक्सअप किया जाए और फ़ौरन इसको तल लिया जाए, और ऐसा ही फिर मैंने किया। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसा है कि अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें फीडबैक के लिए। और ये जो शर्ट आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने खुद से स्टिच की थी और डिज़ाइनिंग खुद से ही की थी मैंने। मेरे पास ये बचे खुचे कपड़े पड़े हुए थे, ये स्पेशल मैंने नहीं, वाइट यानी कि शर्ट थी। और उसके अलावा मेरे पास ये यानी कि चिकन की शर्ट थी और बाजू जो है ना, इसके फिर लेस भी बची हुई थी। एक और शर्ट पे मैं लाई थी लगाने के लिए, उस पर मैंने लगा ली थी तो ये बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा इस पे लगा लिया जाए, और इसके घेरे पे भी शायद लगी हुई है सेम ऐसे ही। लेकिन ये जो बाजू की वाइट एंड ब्लैक पट्टी है ना, वो घेरे पे छोटी बारीक वाली पट्टी लगाई हुई है। तो ये मैं खुद ही स्टिच करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ पैसे बचाने की, लेकिन फिर भी मेरे पैसे बचते नहीं हैं और जगहों पे बहुत सारे लग जाते हैं। तो जनाब, मैंने इधर ऑयल का पैकेट खोल लिया है और इसमें डाल रही हूँ। और सबसे बुरी बात जो ये है ना कि मेरा जो ये आया हुआ है ना कंटेनर ऑयल वाला, जो प्लास्टिक का आपको नज़र आ रहा है जग सा, ये इतना गंदा है ना कि इसके नीचे से ऑयल टपकता रहता है विदाउट एनी रीज़न। मतलब कि ये जब लाई थी तभी टपक रहा था और उन्होंने वापस ही नहीं किया था। एल्फी लगाई थी मैंने, लेकिन थोड़े दिन सही रहा था, उसके बाद फिर टपकना शुरू हो गया। मैं इसको फेंक देना चाहती हूँ। तो इस तरह से मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़, अच्छा ये बहुत क्रिस्पी बने थे। इसमें थोड़ा सा बेसन चढ़ाया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे। तो इसी दौरान एक पैगाम मुझ तक पहुंचा था जनाब कि लास्ट फ्राइडे को जुमातुल विदा को मैंने जाना है वहाँ पर गुजरांवाला से हमने बारात लेके तो जाना था आगे पिंडी। तो वो भी यानी कि आखिरी जुमातुल विदा में ही ये काम होने वाला था, जो कि एक बर्डन था मेरे लिए।
और उसके साथ साथ मुझे तैयारियां भी उसकी शुरू करनी थी कि कैसे किया जाए कैसे किया जाए। रमज़ान में और आखिरी पेपर भी था उस दिन सुबहान का जुम्मे को। बस मैं टेंशन में थी और मैं डेली सुबहान के साथ जाती थी पेपर दिलवाने, क्योंकि मुझे था कि सार्जेंट वगैरह रोक ना लें, क्योंकि इसकी अभी एज नहीं हुई कि इसका लाइसेंस बना हुआ और ये बाइक चला रहा था और उधर जाने का कोई और सोर्स भी नहीं था। बट मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसका लास्ट पेपर हो गया। मैंने इसके फ्रेंड को बोल दिया था कि इसके साथ जाना, उसका वो 18 ईयर्स ओल्ड था। तो मैंने कहा था तुम बाइक चलाना और ये पीछे बैठेगा और इसका पेपर दिलवा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको घर लेकर आए। और मेरी एक फ्रेंड है सादिया, उसको ने भी इसको काफ़ी लुक आफ्टर किया, यानी कि वो उधर बनी हुई थी ना कॉलेज में, जहाँ सुबहान पेपर देता था उधर ही मेरी फ्रेंड बनी थी। फिर बेचारी ने फ़ोन कर दिया कि अभी सुबहान नहीं फिर पहुँचा। फिर जैसे पहुँचा एग्जामिनेशन हॉल में, फिर उसने मुझे कॉल की कि वो पहुँच गया है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये लेट क्यों है, ऐसे पूछा तो वो कह रही थी ये जुम्मा पढ़ने चला गया था, सामने मॉस्क थी एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर, तो फिर पेपर 2 बजे जुम्मे को शुरू होना था तो ये चला गया। मैंने कहा शुक्र है। अगले दिन अफ्तारी के बाद हम बाज़ार आ गए, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी फंक्शन पर जाने के लिए। और मारूशे ने ये स्कार्फ लिया और इसने सड़क पे ही ओढ़ लिया, और उसके बाद इसने जनाब कौन ली, एक मेरी पकड़ी हुई एक अपनी, और ये वीडियो बनवा रही है बड़े शौक से। तो इसकी और 2-3 चीज़ें लेके मैं घर पहुंची और ये मैं चेक कर रही थी कि मैंने ये पहन के जाना है, ड्रेस तो मुझे आएगा भी कि नहीं। लेकिन मैंने देखा मुझे आ गया था, थोड़ा सा मुझे लॉन्ग लग रहा था बट मैंने पहन लिया। मैंने कहा एक निकाह का ही तो फंक्शन है, खैर है, दैट्स इट, चलने दें। तो ऐसे ही मुझे आइडिया था कि मुझे ये टाइट हो जाएगा, बट ये मुझे आ गया था। और साथ ही साथ एंड के डेज़ में ना, ईद से थोड़े दिन पहले के ये सारे काम थे और मैं सिलाइयाँ भी कर रही थी, अपने कपड़े मैं खुद ही सी रही थी, बच्ची के भी सी रही थी, मारूशे के यानी कि उसकी दादों के। तो घर के मैं कपड़े खुद ही सीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बचत की जाए, बट बचत होती नहीं है एज़ यूजली। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि और बहुत सारे खर्चे ऐसे निकलते हैं जैसे पता नहीं क्या है। और ये मैंने जो उधर पैसे लेके जाने थे, कुछ सलामियाँ वगैरह मैं इकट्ठी कर रही थी कि कैसे कैसे एनवेलप्स में डाल लूँ। तो इस तरह से मारूशे के भी कुछ पैसे आ गए थे, मारूशे को मतलब ईदी मिली थी, तो इस तरह से काफ़ी हो गए। तो वो मुझे सेटल करने थे तो वो मैं कर ही रही थी। मारूशे को 1000 रुपीज़ पता नहीं किसी ने गिफ्ट ईदी दी थी। तो इस तरह कर कर आके मारूशे से, बल्कि मैंने उधार लिया कि मुझे उधार दे दो मैं आपको वापस कर दूँगी। इसके एक्चुअली ना नए नए नोट थे तो मुझे हुआ कि इससे ले लिए जाए। और मैं सोचती हूँ बच्चों के पास इतने पैसे ज़्यादा रहने भी नहीं देने चाहिए, इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरे पैसे करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ना इनको सेपरेट ही मारूशे से ले लूँ किसी, लेकिन उसने मुझे मुस्तकिल तौर पे तो नहीं दिए थे, बट उधार दे दिया था उसने मुझे। तो ये आपके साथ में शेयर करने वाली थी कि बर्डन इसलिए था कि एक अफ्तारी करवानी थी, सुबहान का कुरान ख़त्म कुरान हो रहा था, उसके लिए बच्चे आने थे काफ़ी सारे, उनकी अफ्तारी करवानी थी। तो फिर मुझे था कि घर वालों की अपनी, बल्कि कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे, उनकी भी करवा ली जाए। तो फिर मैं उनके लिए ना ये दही बल्ले पकौड़ियाँ तो मैंने घर में बनाई थी और बहुत बड़े पैमाने पे ये बन गई थी, मतलब कि इसके पे सिर्फ 5 किलो दही डाला था और इसके अलावा देग बनाई थी। और ये मेरी वीडियो पे टिकटॉक पे वायरल भी होगी, मतलब मिलियन को क्रॉस करने वाली है। तो हुआ ये कि उस दिन ना मैंने हाथ तो अपने वॉश किए हुए थे, उस दिन मुझे कट भी लग गया काफ़ी बड़ा फिंगर पे, बड़ी छुरी से मैं लग रही थी काटने, और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मैंने काट ली। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि तुम इतनी वेजिटेबल्स इसमें क्यों डाल रही हो दही बल्ले में, और मैंने उसे कहा कि ये हेल्दी है इसलिए मैं डाल रही हूँ कि हेल्दी हो जाए। मैंने इसमें कैप्सिकम डाला था, कैबिज डाली थी, टोमेटो, ऑनियन, ये सारा कुछ डाल डुल के ना, और काफ़ी अच्छी मिकदार में मैंने डाल के इसको जब मिक्सअप किया ना, तो मैं, अच्छा वायरल कैसे हुई वीडियो मेरी टिकटॉक पे, ये मुझे कमेंट्स आ रहे थे जी हाथ से क्यों कर रहे हैं भैया, आटा भी तो हम हाथ से गूंथते हैं, वो तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, और इस तरह से हाथ धो के अगर हमने मिक्स कर लिया, क्योंकि चम्मच सारे छोटे पड़ रहे थे। ये टीवी इधर पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन रियल में भी बहुत बड़ा देगचा था और बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में यह था कि चम्मच से ये होने वाला नहीं था। इसमें मैंने चाट मसाला छिड़का और फटाफट जो है ना मैंने इसको मिक्सअप कर दिया। हुआ ये कि अगर मैंने इसको लेट करती ना, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे फिर हमने सिर्फ इसमें दही ऐड किया और मिक्सअप कर लिया था, इसलिए इसको मैंने सारा कुछ पहले करके रख दिया था। और एक देगचा भर के मैंने रूह अफ़ज़ा का भी बनाया हुआ था, वो वीडियो शेयर ही नहीं हो पाई, वो ना ही क्लिप कोई बन पाया। तो मुझे अभी भी कैरेट्स और मैं सोच रही थी डाल लूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड जो आई भी थी ना, वो मुझे मना कर रही थी बस कर दो, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए जी, शाम का समा है और हम ऊपर आ चुके हैं। इधर ही हमने इफ्तारी का प्लान बनाया था, घर वाले मतलब जो मेरे रिलेटिव्स 2-4 आने थे, उनको हमने छत पे बुला लिया था। साथ ही ये मेरे पौधे भी देखें आप, कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं।
और इनको अभी कोई खाद वाद नहीं डाल रही मैं, लेकिन मैं लेकर आऊँगी, इनको फर्टिलाइज़ करूँगी ताकि ये और अच्छी तरह से ग्रो करें। तो मैंने ना इस तरह किया था। बाकी तो प्लान हमारा जो था ना लड़कों का सुबहान की ख़त्म कुरान का, वो किसी और छत पे था, मतलब रैली मोहल्ले में जहाँ वो तरावियाँ पढ़ा रहा था ना, उन्हीं की छत पे था वो वाला प्लान। तो उसके अलावा ये जो अफ्तारी था ये पहले था प्लान, वो रात को 9 बजे का था। तो फिर इसलिए मैंने अफ्तारी का सामान जो है ना ऊपर लगा दिया ताकि हमारे रिलेटिव्स और हम लोग अफ्तारी कर पाएँ, और जब वो लड़के आएँ तो दैन उनको उधर सर्व कर दिया जाए। अच्छा, मेरी दो, एक बड़ी भाभी भी नहीं आई थी, बाजी भी नहीं आई थी, और बाकी एक छोटी भाभी आई थी, उसकी एक मेरी बहू आई हुई थी और एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी। बाकी मम्मा के एक दो आए हुए थे रिश्तेदार, मतलब कि उनकी नंद आई हुई थी, हमारी फूफो सास। तो इस तरह से बड़ी भाभी की तरफ से सिर्फ एक उनका बेटा ही आया था, छोटी बाजी आई नहीं थी, ना उनके बच्चे आए थे। तो इस तरह से हमने अफ्तारी की, समोसे वगैरह बाकी सारी आइटम्स जो है ना हमने बाज़ार से मंगवा ली थी। बस मैंने दही बल्ले और पानी बनाया था। ये जो देगचा बड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये पानी का था। टेंशन तो खूब थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ही खुश असलूबी से सारा काम हो गया। और उसके अलावा जो टेंशन थी ना फंक्शन की थी, इसके बाद एक काम हो गया, फिर दूसरा काम फंक्शन का था। वो फंक्शन पे हमने जाना था, उसके लिए बहुत सारी मुझे तैयारी करनी पड़ी। फिर जो उधर जाके फिर उधर से तैयार होके फिर आगे जाना था वाला था ना, वो सिलसिला गलत था। बट फिर भी मैं गई, रमज़ान में हम लोगों ने सफ़र भी किया। तो डियर व्यूवर्स, इधर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो व्यूवर्स, आप ये ना समझिएगा कि मेहमानों को मैंने ऐसे रखा दिया। हमने देग भी बनाई हुई थी, जो रुमाल के नीचे चावल नज़र आ रहे हैं ना, जो नहीं नज़र आ रहे, ये देग पकवाई थी और यही सर्व की थी बाद में हमने सब में डिनर में ना, डिनर के तौर पर। मोहल्ले में भी बांटे, दही बल्ले बहुत सारे बच गए थे, वो भी फिर हमने बांट दिए।